शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम रिफा जहां फ्रॉम लर्निंग विद रिफा जहां यूट्यूब चैनल. As you all know that we are discussing the last chapter of FSC part 1 biology, and that is transportation. So today the topic of our discussion is another main portion of this chapter, and that is disorders of blood. बेसिकली अब से ऑनवर्ड हम ब्लड रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, और वो ये होगा कि हम ब्लड रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो जो आज के लेक्चर में हमने फर्स्ट डिसऑर्डर डिस्कस करनी है दैट इज ल्यूकीमिया, जिसको हम ब्लड कैंसर भी बोलते हैं. अब इस रिलेटेड हमने डिटेल डिस्कस करनी वो ये होगा कि हम ल्यूकीमिया को कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे, इस बीमारी का कुछ कॉजेज डिस्कस करेंगे, इनके कुछ सिम्टम्स डिस्कस करेंगे, इस बीमारी के जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो डिस्कस करेंगे, और लास्ट में हम इस बीमारी रिलेटेड उसका ट्रीटमेंट और इलाज भी देखेंगे. ठीक है. तो ये कुछ डिटेल है जो आज के लेक्चर रिलेटेड हमने डिस्कस करनी है. अब ऐसा है कि सबसे पहले आप लफ्ज को समझिए, और वो लफ्ज ये है कि जो ल्यूकीमिया में ल्यूको है ना, ये ल्यूकोसाइट से निकला है, जिसको हम कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल. ठीक है. अनीमिया कहते हैं ब्लड. तो आपने इस नाम को समझना है ताकि आपको सारी की सारी डिसऑर्डर का हिंट मिल जाए. ठीक है. सो बेसिकली इस बीमारी में व्हाइट ब्लड सेल रिलेटेड कुछ एबनॉर्मेलिटी होती है. वो क्या एबनॉर्मेलिटी होती है वो हम डिस्कस कर लेते हैं. यहाँ तक आपको हिंट मिल गया कि ल्यूकीमिया में व्हाइट ब्लड सेल रिलेटेड कुछ हमें अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन या फिर एबनॉर्मेलिटी देखने को मिलती है. ठीक है. अब आते हैं इसकी कॉजेज की तरफ. सबसे पहले ये कि ये बीमारी तब होती है जब हमारी बॉडी में नॉर्मल अमाउंट से ज्यादा व्हाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन हो. ठीक है. अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स जब होती है बॉडी में, तब हम कहते हैं कि हमें ल्यूकीमिया हो गया, ये ब्लड कैंसर हो गया. ठीक है. अब इसकी कुछ और वजूहात भी हैं, और वो वजूहात ये हैं कि सबसे पहले आप समझिए कि व्हाइट ब्लड सेल जो है वो प्रोड्यूस कहाँ होता है, उनकी प्रोडक्शन कहाँ है. तो व्हाइट ब्लड सेल जो है वो बेसिकली बोन मैरो और लिम्फेटिक टिश्यूज में प्रोड्यूस होता है. अब बोन मैरो या लिम्फेटिक टिश्यूज के जो सेल्स हैं, अगर वहाँ कैंसरस म्यूटेशन हो जाए, म्यूटेशन का मतलब ही चेंजेस है, अगर वहाँ तब्दीली आ जाए तो जाहिर है फिर एबनॉर्मेलिटी की तरफ बात जाती है. तो उनमें फिर क्या होगा कि एबनॉर्मल अमाउंट में अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन होती है व्हाइट ब्लड सेल्स की, जिसके रिजल्ट में ल्यूकीमिया होता है. ठीक है. तो एक कॉज ये है कि कैंसरस म्यूटेशन होती है माइलोजिनस सेल्स और फिर लिम्फोजीनस सेल्स में. सो माइलोजिनस सेल्स जो है ये वो सेल्स हैं जो कि बोन मैरो के सेल्स होते हैं, और लिम्फोजीनस सेल्स ये वो सेल्स हैं जो लिम्फेटिक टिश्यूज में मौजूद होते हैं. ठीक है. तो लिम्फेटिक टिश्यूज और बोन मैरो में जब कैंसरस म्यूटेशन होगी तो उसके रिजल्टेंट में जब वहाँ नॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल बनने थे, अब म्यूटेशन के बाद वहाँ एक्स्ट्रा अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन व्हाइट ब्लड सेल्स की होती है. ठीक है. अच्छा जी, कॉजेस देख लिए. अब इस स्लाइड में जो हमने डिटेल डिस्कस करनी है वो ये होगी कि ल्यूकीमिया में क्या होता है. बेसिकली हमने अभी कहा कि एबनॉर्मल अमाउंट में व्हाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन होती है. अब जब जो सर्कुलेटिंग ब्लड है, जो कि ब्लड सर्कुलेट कर रहा है बॉडी में, उसमें जब अचानक व्हाइट ब्लड सेल्स की बहुत ज्यादा हद तक हमें अमाउंट देखने को मिलती है व्हाइट ब्लड सेल्स की, तो उसके रिजल्टेंट में एबनॉर्मेलिटी होती है. ठीक है. तो उसको हम ल्यूकीमिया बोलते हैं. अब होती क्या है, बेसिकली होता ये है कि जो माइलोजिनस सेल्स हैं जो कि बोन मैरो में मौजूद होते हैं, और इनका यही काम है कि इन्होंने व्हाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करनी है. अगर माइलोजिनस सेल्स जो हैं वो बोन मैरो में इतने हद तक बढ़ जाएं या प्रोड्यूस हो जाए कि वो स्प्रेड कर दें और थ्रू आउट द बॉडी स्प्रेड कर दें. अब माइलोजिनस सेल्स का तो काम था कि उन्होंने व्हाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करनी है, लेकिन अगर वो बोन मैरो से एक्सपैंड करके या स्प्रेड करके अगर वो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक आ गए, अब डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में जो माइलोजिनस सेल्स आ गए, अब जाहिर है माइलोजिनस सेल्स का तो काम ही यही कि उन्होंने प्रोड्यूस करने व्हाइट ब्लड सेल्स को. अब क्या होगा, जहां नॉर्मली सिर्फ बोन मैरो व्हाइट ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस कर रहा था, अब वो क्या हुआ कि अब डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो भी प्रोड्यूस करने लग गए व्हाइट ब्लड सेल्स को. ठीक है. तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि हमें अमाउंट ज्यादा मिलती है व्हाइट ब्लड सेल्स की. ठीक है. जिसके रिजल्ट में हम कहते हैं कि एबनॉर्मेलिटी हुई. ठीक है. नेक्स्ट वो यही कहेंगे व्हाइट ब्लड सेल जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंशिएटेड नहीं होता, डिफेक्टिव होते हैं. ठीक है. मतलब कि अब ज्यादा प्रोडक्शन तो हो रही है, अब आप ये नहीं कह सकते कि ये हेल्दी व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में प्रोड्यूस हो रहे. नहीं, ये जो प्रोडक्शन हमें देखने को मिलती है व्हाइट ब्लड सेल्स की, वो डिफेक्टिव व्हाइट ब्लड सेल्स होती है. ठीक है. तभी तो वो एबनॉर्मेलिटी की वजह बनते हैं. अब इस स्लाइड में हमने बेसिकली ल्यूकीमिया की डिफरेंट टाइप्स डिस्कस करनी है. ठीक है. कहते हैं कि जैसा कि आपको पता है कि व्हाइट ब्लड सेल्स की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, इसी तरह व्हाइट ब्लड सेल्स को मद्देनजर रखते हुए, उनकी टाइप्स को मद्देनजर रखते हुए ल्यूकीमिया की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं. जैसा कि अब आपको पता है कि ल्यूकोसाइट जो है वो काफी सारे हमने डिफरेंट टाइप्स के डिस्कस किए जाते हैं, जिनमें न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं, एसिनोफिल्स आ जाते हैं, मोनोसाइट्स आ जाते हैं. ठीक है. लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं, बेसोफिल्स आ जाते हैं. तो ये जो थे ये डिफरेंट टाइप्स थे. ठीक है. अब इन टाइप्स को देखते हुए
इस डिसऑर्डर का भी नाम है, जैसे कि न्यूट्रोफिलिक ल्यूकीमिया, इसिनोफिलिक ल्यूकीमिया, मोनोसाइटिक ल्यूकीमिया, ठीक है। फिर इसी तरह लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, इसी तरह बेसोफिलिक ल्यूकीमिया, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स है ल्यूकीमिया की। अच्छा जी, उसके बाद अब आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। अब ऐसा है कि अगर हम ब्लड कैंसर या ल्यूकीमिया के ट्रीटमेंट की बात करें, सबसे पहले तो ये एक सीरियस डिसऑर्डर है, ठीक है। बहुत खतरनाक बीमारी है ब्लड कैंसर होना, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर हम इसकी बात करें कि इसका ट्रीटमेंट है कि नहीं है, तो ट्रीटमेंट इसका है। हाँ, थोड़ा आप कह सकते हैं एक्सपेंसिव भी है और बहुत कोई मुश्किल ट्रीटमेंट है, लेकिन हाँ, इसका ट्रीटमेंट है। कैसे? सबसे पहले ये कि अगर हम डोनर से हेल्दी ब्लड ले लें, नॉर्मल ब्लड ले लें रेगुलरली, तब हम इस बीमारी को किसी हद तक ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि जाहिर है ब्लड डिसऑर्डर है, तो जब हम बॉडी का ब्लड ही चेंज कर देंगे किसी नॉर्मल ब्लड से, तो ये हम किसी हद तक इसको ट्रीट कर सकते हैं, इस डिसऑर्डर को, ठीक है। उसके साथ नेक्स्ट जो इसका एक और ट्रीटमेंट है, दैट इज बोन मैरो ट्रांसप्लांट। अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट की अगर हम बात करें, तो जाहिर आपको पता है कि बोन मैरो वो जगह है जहाँ व्हाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन होनी है, ठीक है। अब बोन मैरो में ही तो खराबी हुई थी, क्योंकि बोन मैरो में जो हमने अभी डिस्कस किया था कि बोन मैरो में जो माइलोजीनस सेल्स थे वो बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हुए, और माइलोजीनस सेल्स का था काम कि उन्होंने व्हाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करनी है। अब जब यही ज्यादा प्रोड्यूस हो गए बोन मैरो में, इसका मतलब बोन मैरो में इनिशियल लेवल पे खराबी हुई, ठीक है, जिसके रिजल्ट में व्हाइट ब्लड सेल की इतनी अमाउंट देखने को मिली कि एक डिसऑर्डर ही होगी जिसको हम ल्यूकीमिया बोल रहे हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि हम क्या करेंगे, इसका एक ट्रीटमेंट ये भी है कि हम बोन मैरो को ही ट्रांसप्लांट कर लें। ट्रांसप्लांट कहते हैं चेंज कर लें किसी हेल्दी वन से, ठीक है। उसके बाद भी हम इस ट्रीटमेंट करने के बाद इसको किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं या क्योर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसकी नोयत की बात करें इस ट्रीटमेंट की, तो ये कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है, बहुत महंगा है बोन मैरो ट्रांसप्लांट का अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो ये मोस्ट इफेक्टिव है। बजाय इसके कि हम रेगुलरली ब्लड चेंज करें, बार बार ब्लड चेंज करें, हम ये करें कि हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही कर लें। एक्सपेंसिव है लेकिन इफेक्टिव भी है, ठीक है। तो ये कुछ डिटेल थी जो हमने आज की डिसऑर्डर रिलेटेड डिस्कस किया। आई होप आपको समझ आई होगी। मजीद भी अगर आपने इससे रिलेटेड कुछ पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, ठीक है। और हाँ, नेक्स्ट जो हमने डिसऑर्डर डिस्कस करनी है दैट इज थैलेसीमिया। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज।